राम को देख कर श्री जनक नंदिनी बाग में थी खड़ी की खड़ी रह गई। ये दृश्य है सिया राम की पहली मुलाकात का। और कहते हैं कि पहली मुलाकात दोनों की बाग में हुई थी, जब माँ सीता गुरु विश्वामित्र के लिए फूल चुनने गई थी। आज हम बात करेंगे सीताराम स्वयंवर की, दोनों के प्रेम और पहली मुलाकात की। जब भगवान राम और लक्ष्मण गुरु विश्वामित्र के साथ राक्षसों का वध करने निकले, तो अहिल्या उद्धार के बाद ऋषि विश्वामित्र को जनकपुरी से निमंत्रण आया कि जनक नंदिनी का स्वयंवर है। और नियति भी यही चाहती थी कि भगवान राम और लक्ष्मण ऋषि विश्वामित्र के साथ जनकपुरी पहुंचे। जनकपुरी यानी मौजूदा वक्त के नेपाल में सुकुमारी जनक नंदिनी सिया के स्वयंवर के उत्सव की धूम थी। और राजा जनक ने इस स्वयंवर के लिए एक ही शर्त रखी थी कि परशुराम द्वारा दिए भगवान शिव के धनुष को जो उठा लेगा वही सीता का वर होगा। इस शर्त के पीछे का भी एक कारण था कि भगवान शिव का धनुष होने की वजह से वो बहुत भारी था और कई लोग मिलकर भी उसे हिला तक नहीं पाते थे। पर सीता जब बचपन से ही इसे उठाकर खेलती नजर आती थी, सिर्फ सीता जी ही इसे उठा पाती थी। इसीलिए राजा जनक ने ये शर्त रखी। स्वयंवर के दिन दरबार अनेकों प्रतापी राजाओं से खचाखच भरा था। इन राजाओं में से एक महाज्ञानी प्रकांड विद्वान भगवान भोले का अनन्य भक्त लंकाधिपति रावण भी था, जिसने 9 ग्रहों को अपने वश में किया हुआ था। शनिदेव जिसके चरणों में बंधक बने थे, महाशक्तिशाली रावण ने भी इस स्वयंवर में भाग लिया। लेकिन भगवान शिव के धनुष को उठा पाना तो दूर, वो इतना भी नहीं कर पाया कि उसे हिला पाता। पहले तो रावण मुस्कुराते हुए अपने बल का प्रदर्शन करने सामने आया, मगर धनुष को उठा पाना तो दूर, वो अपने पूरे बल का प्रयोग करके भी इसे हिला तक नहीं पाया। जिसके बाद राजा जनक भरी सभा में कहते हैं कि इस सभा में कोई ऐसा बलशाली योद्धा नहीं जो इसे उठा सके, इस पर प्रत्यंचा चढ़ा सके। इस सभा में राम और लक्ष्मण भी ऋषि विश्वामित्र के साथ आए हुए थे। राजा जनक के ये शब्द सुनते ही श्री राम के अनुज लक्ष्मण खड़े होते हैं और कहते हैं कि जब तक सूर्यवंशी किसी सभा में मौजूद हो, आपको ऐसी बातें शोभा नहीं देती। रामचरितमानस में लिखा है, विश्वामित्र समय शुभ जानी, बोले अति स्नेहमय बानी, उठहु राम भंजहु भव चापा, मेटहु तात जनक परितापा। अर्थात विश्वामित्र शुभ समय जानकर अत्यंत प्रेम भरी वाणी बोलते हैं, हे राम उठो, शिव के धनुष पर चाप चढ़ाकर तोड़ो, और हे तात जनक का संताप मिटाओ। गुरु के वचन सुनते ही प्रभु राम उठते हैं, उन्हें प्रणाम करते हैं और धनुष पर प्रत्यंचे चढ़ाते हैं। और ये सब इतनी तेजी से होता है कि बिजली की रफ्तार से धनुष टूट जाता है। अब सवाल उठता है कि राम ने ये सब कैसे संभव किया? क्या उनके पास कोई अद्भुत शक्ति थी? सीता से विवाह के इच्छुक बलशाली राजे राजकुमार बल के अहंकार में डूबे हुए थे। वो धनुष उठाते समय शरीर का पूरा बल धनुष पर लगा देते थे, जिससे धनुष उठने की बजाय और बैठ जाता था। जब राम धनुष उठाने गए तो जिस प्रकार सीता सहज भाव बिना बल लगाए धनुष उठा लेती थी, उसी प्रकार राम ने भी धनुष को उठाने का प्रयास किया और वो सफल हो गए और सीता राम की हो गई। राम ने यहाँ संसार को ज्ञान दिया कि बल की बजाय बुद्धि का काम लेना चाहिए। यहाँ से शुरुआत होती है एक अद्भुत प्रेम कहानी की, जिसकी दुनिया साक्षी बनी। महल से लेकर वनवास तक सभी प्रकार की कठिनाइयों में सीताराम साथ रहे। सीता को लंका से वापस लाने के लिए प्रभु श्री राम अपने पत्नी के प्रेम में वानरों की सेना के साथ समुद्र पार कर लंका पहुंच गए और लंका विजय कर ली और प्रेम की अलग परिभाषा रची। राममय वातावरण में हम आपके लिए भगवान राम से जुड़ी तमाम संदेश और प्रसंग लेकर आएंगे। आप देखते रहिए आज की खबर।